हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे HPJBT टैट 12 जुलाई 2025 को जो एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स सेक्शन। तो एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अदर टू एंगल्स आर ऑलवेज। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जहाँ पे हमारे पास एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री के एंगल से कम होते हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल को। और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबाइड इज अ शेप। ऑब्वियसली क्यूबाइड जो होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल शेप होती है। आप चाहे इसको देख भी सकते हैं, जो इस टाइप में होता है। लाइक आपने चौक बॉक्स देखा होगा, तो उस टाइप में हम बोल सकते हैं क्यूबाइड 3 डायमेंशनल शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन दिस 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर यानी कि 9 एंड 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। टोटल कितने नंबर्स हुए हमारे पास? 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ दिस। सो मोड होता क्या है? मोड होता है जो ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम 3 को देखें तो 3 1 2 टाइम्स ही है। 2 जो है वो 1 टाइम ही है। 5 को देखें तो 1 2 टाइम्स है, यानी कि 3 और 5 तो हो गए, लेकिन ये मोड नहीं हो सकता। इट मीन्स 6 1 टाइम है। 4 कितने टाइम? 1 2 3 4। तो हमारे पास मोड कितना होगा? 4। नेक्स्ट है 95। इफ 76 इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ दिस देन द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? सबसे पहले तो हम टोटल सम निकालेंगे कितनी है टोटल। 7 + 5 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7 + 3 10, 5 + 9 19। इसके बाद हम क्या करेंगे? सब अगर हम सबसे कम देखें स्मॉलेस्ट पार्ट कहाँ जा रहा है? 3 में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 76 मल्टीप्लाई बाय 3/19। तो अगर हम इस यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ गया 4। 4 × 3। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, दैट इज दिस। 8a इज इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। फाइंड ए। आप चाहें तो देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हो? 35 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 27 का स्क्वायर निकाल सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ज़्यादा इजी रह जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 + 27 and 35 minus 27. So it is 62 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 8 से 8 अगर हम काट दें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 62। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस -5 क्यूब। 2 क्यूब हमारे पास होता है 8 प्लस 3 क्यूब हमारे पास होता है 27 और यहाँ पे आ जाएगा -125। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 98 विच इज इक्वल टू -90। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। आगे क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 160 170। क्लास मार्क क्या होता है? बेसिकली मिड पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं, मिड वैल्यू भी इसको बोलते हैं। तो मिड वैल्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 165। तो ऑप्शन में इसमें क्या करेक्ट होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड द विड्थ इज 70 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ से पता नहीं लगा सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। या तो आप सब कुछ मीटर में चेंज कर लो या फिर मिड सेंटीमीटर में चेंज कर लो। अगर मैं 1 मीटर को चेंज करना चाहूँ सेंटीमीटर में तो हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हमारे पास जो लेंथ है वो बन जाएगी 125 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारे पास दी हुई है 70 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 125 × 70 अगर हम करेंगे तो 0 5 7 8 और ये किस में आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इसको मीटर में चेंज करके देख लेते हैं तो मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मीटर में चेंज करेंगे तो 100 की जगह हमें इस चीज़ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें इसको मीटर स्क्वायर में लाना है। सो
इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 से 10 कट हो जाएगी, हमें कितने के बाद डेसिमल लगाना है, 3 के बाद, तो 0.875 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 ऑफ कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू। नाउ व्हाट इज कंप्लीट एंगल? क्वेश्चन करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल क्या होता है, दैट इज 360 डिग्री। तो ऑब्वियस है अगर हमें ये पता है तो हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना था 5/6 पार्ट ऑफ कंप्लीट एंगल, इट इज इक्वल टू 60, 5 इंटू 6 300। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसको हम स्पोर्ट्स फील्ड मान लेते हैं, इसके बाहर एक सर्कुलर पाथ है। ओके, प्रिया टेक्स 18 मिनट। जो प्रिया है वो 18 मिनट्स लगा रही है उसको कंप्लीट करने के लिए, एंड हरीश टेक्स 12 मिनट्स। जो हरीश है वो 12 मिनट्स लगा रहा है, और हमसे पूछा क्या है, सपोज दे, एक और क्या लिखा है, दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो पूरा सर्कुलर पाथ है, दोनों सेम जगह से चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। और एलसीएम फाइंड आउट करने आई थिंक सबको ही आता है। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 2 से करेंगे 9 6, अगेन 2 से हो जाएगा 9 3, 3 से करेंगे 3 1 एंड 3 अगेन, 2 इंटू 2 4 4 12 36। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 36 मिनट। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 into x square plus kx plus 1 is -3, then what is the value of k? तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे दिया कि -3 जो है वो इस इक्वेशन का 0 है। दैट मीन्स अगर मैं इसको पुट करूँ, x की वैल्यू -3 पुट करूँ तो आंसर आपका पास आना चाहिए 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो आएगा, जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ वहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे, उसको 0 के बराबर देखेंगे। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सो इट इज k minus 1, it is 9 minus 3k plus 1 is equal to 0. It is 9k minus 9 minus 3k plus 1 is equal to 0. 9k minus 3k is 6k minus 8 is equal to 0. So k is equal to 8 upon 6 which is 4 upon 3. तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस x plus 2y is equal to 75 then possible values of x and y can be। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। x की एक वैल्यू यहाँ से कोई ऑप्शन ए से स्टार्ट कर लो, सारे चेक कर लो। x इक्वल टू 35 अगर हम पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, प्लस y इक्वल टू 15 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी होने वाला है, तो यहाँ पे आएगा 30 विच इज इक्वल टू 65। तो हमें चाहिए 75 विच इज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 25 रख रहे हैं और y की वैल्यू 25 इंटू दिस 50 विच इज इक्वल टू 75, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। आप चाहें तो बाकी क्वेश्चन भी चेक करते हैं, जैसे मैं लास्ट वाला चेक कर लूँ, 35 प्लस 50 विच इज 85 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 75, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें आपका बस करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब रूट्स होने का मतलब ये है कि जब भी हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, वेयर वी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, and the product is equal to c upon a. C is constant and a is the coefficient of x square. now अगर हम इसमें इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड कर दें अल्फा बीटा से, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं, माइनस बी दैट इज 3 अपॉन 2 और c कितना है हमारे पास -6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सो इट इज 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 लाइक दिस। 3 से 3 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -1/2। बट यहाँ वाली जस्टिफिकेशन हो गई क्या, ये इसके बराबर है, देख लेते हैं। अगर हम मान लो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा के नीचे मैं अल्फा बीटा अलग से लिख दूँ, बीटा के नीचे अल्फा बीटा अलग से लिख दूँ, तो यहाँ से अल्फा ये कट हो जाएगा, बीटा से बीटा कट हो जाएगा विच इज -1/2, 1 बीटा प्लस 1 अल्फा विच इज इक्वल टू -1/2। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके पास करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dice is thrown once, then the probability of odd number will be. Now what is probability? Probability is number of possible outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, तो जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑड नंबर पूछा है तो ऑड नंबर 1 3 एंड 5, कितना है टोटल 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी। नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना है इसमें 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now the multiplicative inverse is, now what is multiplicative inverse? Multiplicative inverse is ऐसा नंबर, जैसे मान लो a अपॉन b आपके पास कोई नंबर दिया होगा, उसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर आपके पास 1 आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, b बाई ए, यानी किसका रेसिप्रोकल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a नंबर और पूछा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो क्या होगा 1/a, जिससे आंसर आपका 1 आना चाहिए। सो 12/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/12, जिससे आपका 1 आए, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। Next question, if sin A is minus cos A equal to 0, then sin 2A is what? तो sin A is equal to cos A, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे sin A और cos A इक्वल होते हैं, ऑब्वियसली 45 डिग्री पे। ठीक है, sin 45 डिग्री पे ये बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1/√2। नाउ देख लेते हैं sin 2A किसके बराबर होता है, 2 sin A cos A इसी के बराबर होता है। अब A की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 45, और उनका आंसर कितना आता है 1/√2, 1/√2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, √2 इंटू √2 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 8x+1 इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास दिया हुआ है और हमसे पूछा है 3x+1 किसके बराबर होगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे सर्ट्स और इंडिसेस का रूल देखेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास बेस सेम हो, मान लो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई के बराबर हो, दैट मीन्स एक्स जो होता है वो वाई के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम इसको कोशिश करें, जैसे यहाँ पे 8 है, x+1 है, अगर मैं इसको 8 की पावर 2 लिख दूँ तो हो जाएगा, 8 की पावर 2 दैट मीन्स 64। तो 8 और 8 बेस सेम है, दैट मीन्स की पावर भी सेम होनी चाहिए, तो x+1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So it is 3, 1 plus 1 2 which is equal to 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री, तो 1/3 निकालना है इसका, तो इट इज 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब देखो यहाँ पे 0.00112 मल्टीप्लाई बाय 1000, इजी है। अगर हम इसको डेसिमल हटा दो, कितने के बाद लगना चाहिए था, कितने जीरो जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तीनों कट हो गया, हमारे पास कितने के बाद लगेगा 1.12, तो आपके पास ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ एन एपी फॉर हैविंग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, देन दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हमारे पास कैसे निकालते थे हम nth टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये वाला ब्लैंक खाली है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द क्यूब रूट ऑफ दिस। नाउ देखो क्यूब रूट्स की जो है 1 से लेकर 20 तक आपको आने चाहिए, क्या क्या होता है, इसका आंसर आपके पास होगा 11, 1331 का क्यूब रूट होता है 11। If the dimension of cuboid is this, then its surface area is what? देखो जितने भी आपके पास क्यूब हैं, क्यूबाइड है, आई थिंक 9th और 10th की बुक में 13 चैप्टर है, दोनों में ही है, सरफेस एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड आपको दोनों में मिलता है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। सो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सो इट इज 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 4 12, मैं डायरेक्टली क्यूब, breadth into height 4 into 10 that is 40, height into length that is 30, 20 82 4 164, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा 164
सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल आपको पता है कि वाइड कैसा दिखता है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं याद कि कैसा होता क्या है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी डायग्राम को देखें, हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की अगर हम फ्रंट वाले की बात करें, फ्रंट जो पोर्शन आगे को है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास लेंथ और ये है आपके पास हाइट। तो सरफेस एरिया क्या होता है, अगर इसको रेक्टेंगल हम देखें, कंसिडर करें, सिर्फ एक वाला फेज देखें, तो लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, वैसे ही इसके बैक साइड में यही होगा, लेंथ इंटू हाइट। ओके, प्लस सरफेस एरिया ऊपर वाले हिस्से का, तो ऊपर वाले हिस्से का ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है। इस वैसे इसका नीचे वाला ये वाला पोर्शन होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वैसे इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी, वहां पे क्या होगा आपके पास ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वैसे भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, वही चीज़ है ना, एल एच 2 बार है, एल बी 2 बार है, और एच बी भी 2 बार है, वही हमने फॉर्मूले में लिखा है। फॉर्मूला याद नहीं रहता है, अगर आपको डायग्राम माइंड में है तो आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल का हमें सरफेस एरिया पता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्वेश्चन हमें लॉजिकली भी करने पड़ जाते हैं कि अगर फॉर्मूला मिस हो जाता है या कुछ ट्रिक्स हमने देखी होती है वो भी नहीं हमें याद रहती, तो कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज डेसिमल फ्रैक्शन। सो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। सो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 65%। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, और पॉलीगन है हमारे पास 5 साइड्स हैं, तो एक एंगल का कितना होगा 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 72 डिग्री। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 117 है, अ ट्रेडर बाउट एन आइटम ऑफ फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 450। ऑब्वियसली उसे लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ, उसे 50 रुपीज का लॉस हुआ है, और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो 50 डिवाइडेड बाय जितने भी उसको लॉस हुआ मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 10। तो हमारे पास कितना उसको लॉस हुआ होगा 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करनी है दूसरी साइड, ये वाली साइड मान लो। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर which is equal to 144 plus base square is equal to 400. So it is b square is equal to 400 minus 144 which is equal to 652, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू 0.33 इंटू पी बाई क्यू। तो 33/100 ईजी है, इसके आगे हम इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वी दिया हुआ है और इवेलुएट करना है एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, उस एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। सो ये दिया हुआ है 6 इंटू 17, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 102। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। सो इजी थे क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ नहीं था। और बेसिकली जो इनके अलावा आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपने इनको कैसे कौन से ट्रिक से सॉल्व किया। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।